नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों की और बात करेंगे शिक्षक भर्तियों की और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसीज की। यूपी ट्रिपल एससी ने चुनाव की आचार संहिता के पहले ही बहुत सारी भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए थे और ये बता दिया था कि आचार संहिता के बीच में ही किस भर्ती के लिए कब से आवेदन शुरू होंगे। उसी क्रम में विभिन्न भर्तियों के जो आवेदन है चलते रहे हैं और आज जेई की भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो गया, उसके आवेदन जारी हो गए हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे यूपी ट्रिपल एससी परीक्षा नहीं करवा रहा, चाहे पीटी 2022 की हो 23 की हो, वो एक अलग बात है, लेकिन विज्ञापन लगातार जारी कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछले लगभग 2 महीने से लगातार आवेदन किसी न किसी भर्ती के आवेदन आचार संहिता में भी चलते रहे हैं। चाहे वो कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य की वैकेंसी हो, चाहे कनिष्ठ विश्लेषक सहायक की वैकेंसी हो, चाहे वो एजीटीए की वैकेंसी हो, चाहे वो जूनियर इंजीनियर की भर्ती का विज्ञापन हो। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये विज्ञापन जारी हुआ है जेई की वैकेंसी का और यहाँ पर तारीख पड़ी है आज की। ये देखिए आप लोग 7 मई, आज से ही इसके आवेदन शुरू हो रहे हैं, जबकि विज्ञापन ये 7 मार्च को जारी हुआ था और इसकी जो अंतिम तारीख है वो 1 महीने का समय दिया गया है। ये देखिए 7 जून है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एक बीच में विवाद आ गया था कि बीटेक के जो छात्र हैं वो भी आवेदन की मांग कर रहे थे। उन्होंने बहुत सारा अभियान भी चलाया और जो पॉलिटेक्निक के विद्यार्थी हैं, डिप्लोमा के विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों ने भी अभियान चलाया था। ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर भी अभियान चलाया था और अन्य प्रयास भी किए थे। फिलहाल जो उत्तर प्रदेश की यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसीज होती हैं उसमें जेई की भर्ती में डिप्लोमा के विद्यार्थियों को ही लिया जाता है। उसी क्रम में यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, कोई बदलाव नहीं हुआ है और जो डिप्लोमा के छात्र हैं उन्हीं विद्यार्थियों को यहाँ पर मौका दिया गया है। तो सबसे पहले बात तो ये पद देख लीजिए, पद अच्छे खासे पद हैं यहाँ पर। ये देख सकते हैं आप लोग, लिखा हुआ है कि 2847 पदों पर यह भर्ती आई है। टोटल जो पद हैं वो 2847 हैं और इसमें लिखा कि 28 जो पद हैं विशेष चयन के हैं, ये स्पेशल पद हैं, ये भी इसमें जोड़ दिए गए हैं। और जो ग्रेड पे है वो भी ठीक ठाक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 4200 का ग्रेड पे है और यही जो ग्रेड पे होता है वो प्राइमरी के टीचर का होता है, पीआरटी के टीचर का होता है। 4200 का ग्रेड पे है। 4200 ग्रेड पे तक की ही भर्ती यूपी ट्रिपल एससी कर भी सकता है। उसके ऊपर की जो भी वैकेंसीज होती हैं वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से होती हैं। तो विभिन्न विभागों से ये भर्ती होती है। हम एक बार थोड़ा सा फिर से आर्ता को देख लेते हैं। नीचे यहाँ पर आर्ता इसकी दी भी कौन से विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, इसमें आर्ता में चूंकि इसमें विभिन्न प्रकार के पद हैं, लेकिन ज़्यादातर जो भी पद हैं सब में यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 3 वर्षीय डिप्लोमा। ये देखिए लिखा हुआ है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई परीक्षा, आप हाई स्कूल पास हों और सिविल अभियांत्रिकी, चूंकि सिविल की वैकेंसी है इसलिए इसमें 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। और ये जो आर्ता है वो जेई की वैकेंसी की है। इसी में एक जो पद है वो सहायक विकास अधिकारी का भी है। नोटिफिकेशन में अगर आप लोगों ने देखा हो तो उसमें भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये देखिए प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा रखता हूँ, तो डिप्लोमा यहाँ पर भी ये मांग की गई। और यूपी ट्रिपल एससी की जो अगली नोटिस है वो वन दरोगा की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की हो सकती है। इसमें लगातार डीवी चल रही है यूपी ट्रिपल एससी में पिछले लगभग 2 महीने से विभिन्न भर्तियों की। और वीडियो की डीवी के बाद में आप लोगों की वो जो वन दरोगा के विद्यार्थी हैं उनकी डीवी इसी महीने लास्ट से शुरू हो सकती है। लेकिन इसकी जो नोटिस है वन दरोगा की डीवी की, वन दरोगा की डीवी की नोटिस आज या कल में आपको देखने को मिल सकती है। आने वाले 1-2 दिन में भी हो सकता है कि आपको नोटिस देखने को मिल जाए। परीक्षाओं के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो परीक्षाएं यूपी ट्रिपल एससी की जो जानकारी निकल करके आ रही है कि जुलाई के महीने से शुरू हो सकती हैं। लास्ट जुलाई या अगस्त के महीने से यूपी ट्रिपल एससी की जो भी परीक्षाएं हैं लगातार भी परीक्षाएं शुरू होंगी और पीटी का विज्ञापन भी आप लोगों को जुलाई के महीने में देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश जो जानकारी मिली है कि यूपी ट्रिपल एससी से जो छोटी परीक्षाएं हैं उनकी एक दिन में 2 परीक्षाएं भी हो सकती हैं और आप लोगों को जुलाई और अगस्त के महीने से लगातार परीक्षाएं देखने को मिलेंगी। बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड वैकेंसी की। एलटी ग्रेड वैकेंसी के बारे में रोज समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी जा रही है। कुछ न कुछ जानकारी रोज आ रही है। जैसे 2 मई को एक जानकारी दी गई थी कि अशासकीय व राजकीय कॉलेजों में एक साथ शुरू होगी भर्ती।
लिखा हुआ है कि जो चयन बोर्ड की टीजीटी की भर्ती हुआ करती थी और जो एलटी ग्रेड की भर्ती लोक सेवा आयोग से होती है, दोनों की अर्हताओं में अंतर है। यहाँ पर देखिए एक पेज और थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, अगर आप लोग गौर करेंगे तो सब कुछ यहाँ से समझ में आ जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कि चयन, यहाँ पर देखिए चयन बोर्ड का गठन होने के बाद अब अर्हताओं में समानता लाने की तैयारी है। अब तैयारी की ये लोग बात कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर के ये साफ नजर आ रहा है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में अभी देरी है। और अभी तक तो ये कहा जा रहा था कि शासन स्तर से चीजें होंगी, शासन से अप्रूवल मिल जाएगा तो उसके बाद में विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर यह लिखा है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होने के बाद अब अर्हताओं में समानता लाने की तैयारी है। तो पहले तो यह बताया गया था पहले कि इसका जो विज्ञापन है, जो मैंने आप लोगों को जानकारी भी दी थी कि चुनाव के बाद में इसी साल के अंत में आप लोगों को जो एलटी ग्रेड की वैकेंसी है वो देखने को मिल सकती है। और बताने का मकसद ये था कि इसमें अभी देरी लगेगी, ये जानकारी मिली थी, लेकिन ये जानकारी अभी भी बिल्कुल स्पष्ट है कि अभी तक जो अर्हता का निर्धारण है वो हुआ नहीं है। और ये भी साफ नजर आ रहा है कि लोक सेवा आयोग अभी इसका विज्ञापन देने के मूड में भी नहीं है। चूंकि ये जो न्यूज आप देख रहे हैं ये 2 मई को न्यूज जारी हुई थी और आज जो न्यूज आई है समाचार पत्रों में उसमें ये लिखा हुआ है कि एलटी वैकेंसी 2 चरणों में होगी, यानी प्री और मेंस। यानी बार बार उलझाने की बात हो रही है कि बदलाव, अर्हता में बदलाव, परीक्षा की प्रक्रिया में बदलाव, तो ये बदलाव को लेकर के लगातार सूचनाएं दी जा रही हैं और इसमें से ऐसी कोई जानकारी नई नहीं है जो आपको पहले मेरे द्वारा ना दी गई हो, चाहे वो 2 चरणों वाली परीक्षा की बात हो, चाहे वो विज्ञापन में अर्हता को लेकर के बात हो। हाँ, रही बात विज्ञापन की, तो विज्ञापन के बारे में जो जानकारी निकल करके आ रही है कि इस पर जो शासन है चुनाव के बाद में निश्चित तौर पर विभिन्न भर्तियों में, चाहे वो एलटी की वैकेंसी हो चाहे नए आयोग की वैकेंसी हो, इन दोनों में तेजी से ध्यान देगा और जो भर्तियों की जो प्रक्रिया है वो आप लोगों को उसमें तेजी देखने को मिल सकती है। और सूत्रों का ये भी कहना है कि शासन से जो समकक्ष अर्हता वाला जो मामला है ये जुलाई के महीने तक निस्तारित हो जाएगा। जून में तो नहीं हो पाएगा, जुलाई के महीने तक निस्तारित हो जाएगा और हो सकता है कि संभावना है कि अब अगस्त के महीने में, अगस्त या सितंबर के महीने में जो इसका जो विज्ञापन है एलटी का वो आपको देखने को मिल सकता है। और रही एग्जाम की बात टीजीटी पीजीटी के, तो जो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को अक्टूबर और नवंबर तक इसके लिए इंतजार करना होगा, चाहे जितना समाचार पत्रों के माध्यम से कहा जाए कि टीजीटी की परीक्षा जल्द होगी, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा जल्द होगी, आप लोगों की जो परीक्षा वो अक्टूबर नवंबर के महीने में होने की संभावना है। और अधिक जो चीजें हैं वो कल जो बैठक होने जा रही है शिक्षा सेवा चयन आयोग में, जो नए सचिव आएंगे कल और चेयरमैन पहली बार आएंगे, उससे काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, जानकारी मिल जाएगी कि जो परीक्षाएं वगैरह हैं उसको लेकर के क्या वार्ता हुई है, क्या चर्चाएं हुई हैं, कब तक परीक्षाएं हो सकती हैं, कौन सी परीक्षाएं पहले होंगी। कल जो बैठक होगी उसमें आयोग की जो प्राथमिकता है वो समझ में आ जाएगी कि आयोग की प्राथमिकता किस चीज़ को लेकर के है। भले ही अभी अन्य अधिकारियों की नियुक्ति होनी हो, लेकिन जो महत्वपूर्ण निर्णय वगैरह है, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो अब शुरू हो जाएंगी, क्योंकि सचिव आ गए हैं, चेयरमैन भी हो गए हैं, सदस्यों की भी नियुक्ति हो गई है, बाकी के जो कर्मचारी तो वहाँ पहले से ही हैं जो बाबू लिपिक वगैरह हैं। तो कल जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपके इस चैनल के माध्यम से दे दूंगा। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।